वंस अगेन स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हमने सीखे। आज हम इससे आगे कुछ देखेंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा, पिछले वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में उसका इंट्रोडक्शन और उसके रूल्स हम लोगों ने देखे। और समरी यही था कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगाएंगे और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा। एक्सेप्शन था आई और यू। तो यहाँ पे ये बात ध्यान देना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगेगा, ठीक है, कि वर्ब जो है सब्जेक्ट को फॉलो करेगा, कि सब्जेक्ट किस प्रकार का है उसी प्रकार का हमें वर्ब लगाना है। आगे हम देखेंगे कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर में है कि प्लूरल में है, कि सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स, ठीक है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर में है कि प्लूरल में है, ये वाक्य को देखने से पता चलेगा। इसके भी अलग 15-16 नियम हैं जो किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी सिंपली इसके फंडामेंटल को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए हम जो है इस ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे। सब्जेक्ट अगर हमें समझ में आ जाता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है तो बस हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो किसी भी वाक्य को पढ़ते समय हम ध्यान रखेंगे कि वो सब्जेक्ट सिंगुलर में आ रहा है कि प्लूरल में आ रहा है, ये हमें पढ़ के समझ में आ जाता है। और समझ में नहीं आ रहा है तो उसका कुछ नियम है जिसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम पहचानेंगे कि सब्जेक्ट में को हम सिंगुलर ट्रीट करें या प्लूरल, या उसके साथ कौन सा वर्ब लगेगा, उसका एक अलग नियम है, ठीक है। वो नियम करीब 10 से ऊपर हैं, 10 या 15-16 रूल्स हैं वो, जिसको हम लोग किसी अन्य वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम मान के ये चल रहे हैं कि सब्जेक्ट अगर हमें समझ में आता है, जैसे कि सब्जेक्ट मैंने पिछले वीडियो में भी आपने देखा कि सब्जेक्ट अगर नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज, इसके बारे में हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इत्यादि हो सकते हैं, ठीक है। नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है, या कोई और भी चीज़ सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है। अगर हमें समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाना है, ठीक है। वर्ब अगर लेक्सिकल या मेन वर्ब जिसको बोलते हैं, मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। तो वर्ब जो हम लगाते हैं किसी भी वाक्य के साथ, किसी भी सब्जेक्ट के साथ, वो लेक्सिकल वर्ब या मेन वर्ब को ही लेक्सिकल वर्ब बोलते हैं, या ऑक्सिलरी वर्ब हो सकता है, या कोई नॉन फाइनाइट वर्ब जैसे जीरंड, पार्टिसिपल इत्यादि भी हो सकता है। तो हमें सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को यूज़ करना है। द वर्ब विल फॉलो द सब्जेक्ट, ओके। सब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट एंड वी हैव टू पुट करेक्ट वर्ब फॉर्म विद द सब्जेक्ट टू मेक ए करेक्ट सेंटेंस और टू स्पीक ए करेक्ट सेंटेंस, ओके। तो अप टू दिस पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड, ऑलरेडी डिस्कस्ड, हम लोग इस पॉइंट तक चर्चा कर चुके हैं कि कौन से सब्जेक्ट के साथ, यहाँ पे कौन से का मतलब है केवल नंबर, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, एक वचन या बहुवचन। क्योंकि इंग्लिश में दो ही नंबर्स होते हैं, एक सिंगुलर को एक वचन को सिंगुलर बोलते हैं, बहुवचन को प्लूरल बोलते हैं। हिंदी में एक और भी होता है जिसको द्विवचन, हिंदी में जो नंबर्स हैं 2 से अधिक होते हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं कि कैसे पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंगुलर प्लूरल वर्ब्स। यहाँ पे दो ही वर्ब के फॉर्म को लेके हम समझेंगे। जैसे कि नाउन्स का तो बड़ा सिंपल है, अगर ओरिजिनल फॉर्म अगर नाउन में है, जैसे बॉय, बॉल, बुक, पेन, तो ये बॉयज़, बॉय अगर सिंगुलर है तो प्लूरल में बॉयज़ हो जाता है, ये हम सब जानते हैं, कॉमन है ये। बॉल है तो बॉल्स हो जाएगा। जब नाउन में, नाउन के ओरिजिनल फॉर्म में, जब नाउन अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा तो सिंगुलर में आता है। जब उसके साथ हम प्लूरल एस या एस लगा देंगे तो वो प्लूरल हो जाता है। कुछ नाउन्स हैं, ये नियम सभी नाउन्स पे लागू नहीं होता है, कुछ नाउन्स पे ये लागू होता है। तो जो कॉमन फॉर्म है, जो हम सिंपली इस चीज़ को समझ रहे हैं कि किसी चीज़ को शुरुआत में समझने के लिए सिंपल चीज़ों को लिया जाता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं जाया जाता है। तो हम सिंपल चीज़ों से समझ रहे हैं कि जैसे कि बॉय एक नाउन है, वो सिंगुलर है, तो वो क्या होगा, नाउन अपने ओरिजिनल फॉर्म में क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। नाउन अपने ओरिजिनल फॉर्म में सिंगुलर होता है। फॉर एग्जांपल बॉय, बॉल, बुक, पेन, ये नाउन है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, सिंगुलर है। अब नाउन के साथ, ये नाउन का ही लाइन है, ये
नाउन के साथ जब एडिंग एस और ई एस, जब नाउन के साथ एस या ई एस लगा देंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा, जैसे बॉय, यहाँ बॉय था तो यहाँ बॉयज़ हो गया, बॉल का बॉल्स हो गया, बुक का बुक्स हो गया, पेन का पेन्स हो गया। अब वर्ब में आते हैं। देखिए ये लाइन पूरा नाउन का है, ये लाइन पूरा वर्ब का है, लेकिन ये कॉलम सिंगुलर का है, ये कॉलम प्लूरल का है। अब इधर आते हैं वर्ब्स। वर्ब्स वर्ब में ठीक ऑपोजिट होता है नाउन का, ठीक ऑपोजिट होता है, याद रखिएगा। वर्ब्स अपने ओरिजिनल फॉर्म में या V1 फॉर्म जिसको बोलते हैं V1, ये V1 फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म में हमेशा ये देखिए प्लूरल वाले कॉलम में है, प्लूरल होता है, मतलब वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल होता है। यानी V1 वर्ब का जो 5 फॉर्म होते हैं, V1 V2 V3 V4 V5, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वर्ब फॉर्म अभी हम नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, आपको बता रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो चूँकि सभी एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो बिना वर्ब को भी ठीक से जाने इसको आप नहीं समझ पाएंगे। तो मैंने साथ साथ में लिखता जा रहा हूँ कि ये कौन सा फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म यानी कि V1 फॉर्म, जिसको बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं, वो हमेशा प्लूरल होता है। इस बात को कंफर्म कर लें, ठीक है। और वर्ब के साथ, वही उसी वर्ब के साथ जब हम व्हेन एडेड एस और ई एस जब लगा देते हैं तो वर्ब का 5वां फॉर्म बन जाता है, V5 बन जाता है। और V5 हमेशा सिंगुलर होता है। फॉर एग्जांपल गो का गोज़, ये गो प्लूरल है, गोज़ सिंगुलर है। प्ले प्लूरल है, प्लेज सिंगुलर है। राइट प्लूरल है, राइट्स सिंगुलर है। सिंग प्लूरल है, सिंग्स सिंगुलर है। ये सिंगुलर है। ये उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा चार्ट। इस चार्ट को आप इसका नोट्स बना सकते हैं अपने से भी, अपने ढंग से, अपने अनुसार, या इसको वीडियो को पॉज कर करके आप इसका चार्ट बना सकते हैं। अब कुछ टेबल जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे, कि अगर हम समझ में आ गया कि भाई वो हमारा जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है या प्लूरल, हम समझ गए। अब कौन सा वर्ब लगाना है, तो सिंगुलर वर्ब V5, यहाँ भी हमने देखा जो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है V5, यानी कि 5वां एस, जिसको एस या ई एस फॉर्म बोलते हैं। V5 जिसको एस या ई एस फॉर्म बोलते हैं वर्ब का, मेन वर्ब में मैंने 2 अलग अलग किया है इसको, मेन और ऑक्सिलरी को अलग किया है। तो मेन वर्ब में अगर V5 जो होता है ऑलवेज सिंगुलर होता है। ये सिंगुलर वर्ब का एक पूरा साइड है ये। इधर सारे वर्ब सिंगुलर हैं, इधर सारे वर्ब प्लूरल हैं। तो मेन वर्ब में जो V5 है, जैसे कम्स, गोज़, राइट्स, प्लेस, सिंग्स, क्रिएट्स, सेज, ये सारे सिंगुलर में आएंगे। उसी प्रकार प्लूरल में वर्ब में V1 वर्ब का मेन फॉर्म या ओरिजिनल फॉर्म या बेस फॉर्म, कम, गो, राइट, प्ले, सिंग, क्रिएट, ये सारे प्लूरल में आएंगे। उसी तरह से ऑक्सिलरीज में जिसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, कौन कौन से ऑक्सिलरीज सिंगुलर में आते हैं, याद रखना इसको। डज, हैज़, इज, एम, वाज, ये सारे सिंगुलर में आते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो सिंगुलर के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आप इसको नोट कर लेंगे। ऑक्सिलरीज में यानी हेल्पिंग वर्ब, या इसमें ये सारे सिंगुलर में आते हैं। और कौन कौन से ऑक्सिलरीज प्लूरल में आते हैं, कौन कौन से ऑक्सिलरीज प्लूरल में आते हैं, ये सिंगुलर का मेन वर्ब्स। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, सारे तो नहीं दिया जा सकते, कुछ एग्जाम्पल आप एक से सारे समझ जाएंगे। सिंगुलर के मेन वर्ब, सिंगुलर के हेल्पिंग वर्ब या प्लूरल वर्ब्स, ठीक है। अब आते हैं प्लूरल वर्ब्स में। मेन वर्ब में वही कम और V1 फॉर्म पहले डिस्कस कर चुके हैं, कम, गो, राइट, प्ले, सिंग, क्रिएट, मैंने वर्ब का जो मेन ओरिजिनल फॉर्म होता है। ऑक्सिलरीज में कौन कौन से वर्ब प्लूरल में आते हैं, प्लूरल वर्ब कौन कौन होते हैं, डू, हैव, आर, वेयर, ETC, ठीक है। और भी हो सकते हैं, लेकिन इतना मुझे याद आया, मैंने नोट्स तैयार किया इसका। तो ये सारे वर्ब प्लूरल होते हैं। आगे प्रैक्टिस आपको करना है, प्रैक्टिस रिक्वायर्ड फॉर परफेक्शन, ठीक है। अभी वीडियो समाप्त नहीं हुआ है, अभी कुछ और भी है आपको बताने का। लेकिन कुछ वर्ब फॉर्म ऐसे भी होते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों में यूज़ होते हैं। वो ऐसे नहीं हैं कि वो सिंगुलर के लिए हैं, प्लूरल के लिए। कौन कौन से वर्ब हैं जो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए भी यूज़ होते हैं, verbs used with both, यहाँ देखिए both, verbs used with both singular एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स, मैंने जो दोनों प्रकार के सब्जेक्ट सिंगुलर के लिए भी यूज़ होते हैं, प्लूरल के भी। ऐसा क्यों होता है, ऐसा सब्जेक्ट के या वाक्य के सेंटेंस या उसके कंडीशन या सर्कमस्टेंसेस या उसके टेंस, वाक्य के टेंस पे किस टेंस में वाक्य है उसके आधार पर निर्भर करता है कि वाक्य का क्या कंडीशन है या क्या टेंस में इसको लिखा जा रहा है। उसके अनुसार 3 फॉर्म बच जाते हैं। V2 जिसको पास्ट टेंस फॉर्म भी बोलते हैं, वो पास्ट टेंस वर्ब का जो पास्ट टेंस का फॉर्म है, दोनों में यूज होता है, चाहे वर्ब ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो या
प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, जो V2 है वर्ब का सेकंड फॉर्म है जिसको पास्ट टेंस फॉर्म बोलते हैं, वो दोनों में यूज होता है। थर्ड फॉर्म, हम जानते हैं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया जा सकता, इसलिए कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो वहाँ पे लगेगा उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म भी दोनों में यूज़ होगा। V2 भी दोनों सब्जेक्ट्स सिंगुलर प्लूरल में यूज होता है, दोनों नंबर्स में यूज होता है। V3 भी दोनों नंबर्स में यूज होता है। उसी प्रकार V4 जिसको ING फॉर्म या कंटिन्यूस फॉर्म भी बोलते हैं, प्रोग्रेसिव, जिसमें ING लगता है, ऐसे सारी जैसे यहाँ पे V2 का एक पहला वर्ड, इस वही सारे वर्ड लिए गए हैं जो मैंने शुरू में आपको एग्जांपल में दिए थे। पहला था कम, तो V2 में केम हो जाता है, ये सेकंड फॉर्म में आता है, ये दोनों में यूज होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट दोनों में। उसी प्रकार वर्ब का कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है, तो हेल्पिंग वर्ब के अनुसार उसको भी थर्ड को भी हम दोनों में यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार कमिंग V4 ये दोनों में यूज होगा। तो वर्ब का दूसरा, तीसरा और चौथा फॉर्म दोनों में सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स दोनों में यूज होता है। ठीक है, ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वाक्य किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट में है कि फ्यूचर में है कि पास्ट पार्टिसिपल में है। ठीक है, वर्ब के जो 5 फॉर्म हैं, पांचों फॉर्म को तीनों प्रेजेंट में सेंटेंस का सब्जेक्ट है कि पास्ट टेंस का सब्जेक्ट है कि फ्यूचर टेंस का सब्जेक्ट है कि उनका फिर परफेक्ट में है, ठीक है, या कंटिन्यूअस में है या परफेक्ट कंटिन्यूअस में, उसके अनुसार इन वर्ब फॉर्म्स को हम लगाते हैं। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि वर्ब का दूसरा फॉर्म जो पास्ट टेंस फॉर्म है, तीसरा फॉर्म जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, और चौथा फॉर्म जो ING फॉर्म या कंटिन्यूअस फॉर्म जिसको कहा जाता है, वो ये सारा जो है दोनों में बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जा सकता है। अब कुछ ऑक्सिलरीज भी होते हैं, जैसे कि तो मेन वर्ब्स हो गए, जो भी वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब के फोर्थ फॉर्म। आप देखिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म में पहला फॉर्म अगर कम है तो दूसरा केम होगा, इसके बाद थर्ड में भी फिर कम COME ही होता है, और फोर्थ में कमिंग होता है। तो ये तीनों फॉर्म जो हैं दोनों कंडीशन वाक्य के टेंस के अनुसार दोनों में लगाया जा सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। कुछ कॉमन ऑक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है, यूज्ड विद बोथ नंबर्स माने सिंगुलर या प्लूरल। ये अगर डिड का प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ पे V3 में डिड, और जैसे मैंने लिखा था लेकिन विस्तार की वजह से इसको मैंने हटा दिया, केवल मेन फॉर्म को ही रखा यहाँ पे। जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं डिड और हैड, ये डिड और हैड का प्रयोग जो है पास्ट टेंस में दोनों में यूज़ होता है, बोथ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ भी और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ भी डिड और हैड का प्रयोग होता है। ठीक है, और मॉडल्स, जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब्स यानी कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये सारे जो बहुत सारे कई 20 से ऊपर करीब मॉडल वर्ब्स होते हैं, उनके साथ इसका यूज होता है। ये मॉडल वर्ब्स डिड और हैड ये सारे भी बोथ नंबर्स के साथ या सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वाक्य में यूज होते हैं। तो ये इसका एक फंडामेंटल था। इसमें और भी नियम है कि जैसे समझ में नहीं आ रहा है कि वाक्य का जो सब्जेक्ट है सिंगुलर में है कि प्लूरल में, उसके कुछ नियम हैं, उसके कुछ अलग से नियम है जो अगले वीडियो में कवर करेंगे। और अब वापस आते हैं जो शुरू में हमने एक्सरसाइज इस वीडियो के पार्ट 1 में एक एक्सरसाइज मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया था, उस पर डिस्कस करना था हमें। जैसे अब देखिए राम हैज ए कार, तो यहाँ पे हमें मेन वर्ब का यूज़ नहीं है, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ है। किसी वाक्य में कोई एक वर्ब अनिवार्य रूप से होता है, चाहे मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब, दोनों में से कोई एक होगा या दोनों भी हो सकता है। तो राम, हम देखिए राम क्या है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट है इस वाक्य का, सिंगुलर है कि प्लूरल है, राम सिंगुलर है, तो उसके साथ वर्ब कौन सा लगा है, हैज, यानी सिंगुलर। तो हैज का चार्ट में देखिए हैज कहाँ पे आता है, हैज जो है सिंगुलर में आता है। उसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल देखते हैं, दे क्या है, दे प्लूरल है, दे हैव, तो दे प्लूरल है तो उसके साथ जो वर्ब लगा है हेल्पिंग वर्ब वो क्या है, हैव है, ये प्लूरल है। अब आते हैं यहाँ पे इस चार्ट में सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब वाले चार्ट में, तो ऑक्सिलरीज में देखिए हैव जो है प्लूरल वाले में है। ठीक है, ये इसका कोई यूनिवर्सल साइंटिफिक लॉ नहीं है, बस ये इंग्लिश भाषा का एक लॉ है कि ये भाई हैज सिंगुलर में यूज़ होगा और हैव प्लूरल में यूज होगा। चूँकि मैं मानता हूँ कि इंग्लिश इज़ नॉट ए साइंटिफिक लैंग्वेज, अंग्रेजी कोई इंग्लिश जो है भाषा
एक वैज्ञानिक भाषा मैं मेरा मानना है कि नहीं है, ठीक है। मैं मानता हूँ, अगर कोई मानता है कि वैज्ञानिक भाषा है तो ठीक है, लेकिन मैं मानता हूँ कि इंग्लिश इज़ नॉट ए साइंटिफिक लैंग्वेज। लेकिन अब कहेंगे कि आप इंग्लिश पे वीडियो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि किसी भी भाषा को जानना ज़रूरी नहीं है, भले ही साइंटिफिक भाषा ना हो, लेकिन भाषा तो है और इसका प्रयोग बहुत हो रहा है, इसलिए इस पर इसकी जानकारी रखना ज़रूरी है। तो दे प्लूरल है और हैव भी प्लूरल है, इसलिए सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। फिर आ जाते हैं राम। अब देखिए यहाँ पे राम फिर से सिंगुलर है, अब हमें वर्ब लगाना है। यहाँ पे मेन वर्ब का प्रयोग किया गया है, रीड्स। देखिए V5 रीड्स, राम रीड्स ए बुक, राम एक किताब पढ़ता है, ठीक है, राम एक किताब पढ़ता है। अब फिर आ जाते हैं अपने रूल में, ठीक है। ये अब चेक करते हैं कि रीड्स किस में आता है। तो सिंगुलर वर्ब में देखिए यहाँ पे V5 S और ES फॉर्म लगा हुआ है, ठीक है। हमने आपको रूल में भी दिखाया था कि वर्ब जब के साथ S और ES लग जाए तो वो सिंगुलर होता है, वर्ब के साथ SES सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे देखिए, इसलिए राम रीड्स, रीड्स क्या है, सिंगुलर है, तो राम सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगा। अब समझ गए आप चीज़ को। दे प्लूरल है तो ओरिजिनल फॉर्म रीड, दे प्लूरल है तो रीड भी प्लूरल है, क्योंकि वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में क्या होता है, प्लूरल होता है। अब वीडियो बैक करके देख सकते हैं कि अब मैंने आपको दिखाया था कि क्या बताया था कि वर्ब्स अपने ओरिजिनल फॉर्म में क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। इसलिए दे जो है, दे प्लूरल है, इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, ठीक है। बुक्स। अब मैंने आपको रूल में बताया था कि अपवाद हैं, एक्सेप्शन इस रूल के हैं आई और यू। अब देखिए, और मैंने आपको यही बताया था कि आई और यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है। इसे देखिए, अब यहाँ पे फिर से आ जाते हैं, आई के साथ हैव जो है प्लूरल लगा हुआ है। आई चूँकि सिंगुलर होने के बाद भी ये नियम से अपवाद में आता है, इसलिए ये बात मैंने आपको बताया था पार्ट वन का वीडियो आप देखेंगे तो वहाँ मैं बताया था कि ये जो रूल का एक्सेप्शन है कि आई और यू के साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, ठीक है। आई एंड यू ऑलवेज हैव प्लूरल वर्ब्स, तो आई और यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है, ये नियम का अपवाद है। तो आई के साथ देखिए प्लूरल वर्ब हैव लगा है, ठीक है। नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई थिंक यू गॉट सम बेसिक पॉइंट्स ऑन दिस टॉपिक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, and I will wait for your comments. If you have not subscribed my channel, then you can subscribe. It will boost my confidence. I will make more clear videos for you, and I think if you need one more video, then I can make one more video on this topic. Okay, thanks for watching this video, and I am going to close this this topic here. Thanks for watching this video.